गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट क्लास 10। देखिए आज पढ़ेंगे रसखान, तीसरा चैप्टर है आप लोगों का। रसखान जी का पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म दिल्ली के एक पठान घराने परिवार में सन 1533 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु गोस्वामी विठल नाथ के आने के कारण इनका जीवन में अमूल परिवर्तन हुआ और ये रसखान के शिष्य बन गए। रसखान जी का अधिकांश जीवन ब्रज में बीता और ये चाहते थे कि अगले जन्म में मैं ब्रज में ही जन्म लूं। सन 1618 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी भाषा सरल ब्रज भाषा थी। इनकी शैली गीत, छंद, कविता, सवैया, दोहा आदि इनकी प्रमुख रचनाओं में है। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। ये मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में इनकी गिनती की जाती है। देखिए आगे सवये। मानुष हाँ तो वही रसखानी, बसाओ ब्रज गोकुल गांव के गौरन। जाओ पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हों तो कहाँ बस मेरो, चरो पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलिंदी फूल कदम की डारन। देखिए इस सवये में रसखान ने श्री कृष्ण से निकटता प्राप्त। ये कहें कि श्री कृष्ण के पास रहने के लिए रसखान जो है अपनी अभिलाषा या अपनी इच्छा प्रकट करते हुए क्या कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं हमेशा श्री कृष्ण के पास रहूं, इसलिए वो अपनी तीव्र इच्छा प्रकट करते हुए कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं मानुष हो तो वही रसखानी, बसाओ ब्रज गोकुल गांव के गौरव। कभी रसखान जी कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात यानी मरने के बाद यदि मेरा जन्म हो, मेरा पुनः जन्म हो, फिर मरने के पश्चात मेरा फिर से जन्म हो, तो मनुष्य अगर मनुष्य के रूप में हो तो मेरी कामना यही कि मैं ब्रज के गांव में या ब्रज में जन्म लूं और गोकुल गांव वालों के बीच में रहूं। रसखान जी क्या करें? कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात यदि मेरा दोबारा जन्म होता है और यदि मैं मनुष्य बनता हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं गोकुल गांव के ग्वाल वालों के संग रहूं, निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद देने जुड़ा। जो पशु हो तो बस कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो, क्या करें? यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो उसमें मेरे बस की बात, या ये कहेंगे मेरा बस उसमें चलने वाला नहीं है, ये मेरे बस में नहीं होगा। किंतु मेरी इच्छा है कि मैं सदैव नंद जी के गायों के बीच में ही रहूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। जो पाहन हो तो क्या करें? यदि मेरा पुनर्जन्म, क्या करें रसखान जी करें, यदि मैं पुनः जन्म लूं और एक पत्थर बन जाऊं, एक पत्थर के रूप में मेरा पुनर्जन्म होता है, तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पे छाते की तरह धारण कर लिया था। जिसे छत्र की तरह यानी छाते की तरह उठा लिया था या धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरो कहाँ, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलिंदी की फूल कदम की डारन। यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में होता है, तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना के किनारे स्थित कदम की डाल पर बसेरा करूं। तात्पर्य है कि रसखान किसी भी रूप में, कहने का मतलब ये रसखान किसी भी रूप में वो श्री कृष्ण के पास आना चाहते हैं, श्री कृष्ण के पास रहना चाहते हैं। देखिए फिर से एक बार रिपीट करिए जल्दी से। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गांव के गोकुल। रसखान जी अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि यदि अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहना चाहता हूँ। जब पशु हो तो बस मेरो, चरो नित्यानंद को धेनु। यदि मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो इसमें मेरा बस नहीं होगा, फिर भी मैं नंद बाबा के गायों के बीच में रहना
चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो छत्र पुर नहीं। पाहन यानी पत्थर, पाहन माने पत्थर है। यदि मेरा पुनर्जन्म पत्थर के रूप में होता है तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जिसे श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर छत्र अर्थात छाती की तरह धारण कर लिया था, उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली करिंदी की फूल का दम भी डारा। जो खग हो तो बसेरो, यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में होता है तो मैं यमुना किनारे स्थित कदम की डालों पर निवास करना चाहता हूँ। अर्थात रसखान जी किसी भी तरह श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं, श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये था पहला। देखिए दूसरा, आजू गई हुति भोर ही हो, रसखानी रही वही नंद के भव नहीं। वाक्य जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुखजात कहो नहीं। ठीक है, आज गति हुति माने होता है गई थी, भोर माने प्रातः काल। आज गति हुति भोर ही हो, रसखानी रही वही नंद के भव नहीं मतलब घर, भवन माने घर होता है नंद के। वाक्य जो जुगला करोड़, रसखानी रई माने होता है प्रेम में डूब जाना। क्या होता है? प्रेम में डूब जाना। वाक्य मतलब उसका, बिठौने ही मतलब बिठौने या नजर लगाने से बचाने के लिए लगाया जाने वाला काला टीका यहाँ लोग बच्चों को लगा देते हैं। हमेलनी हार मतलब गले में पहनने के आभूषण। जो मतलब जीव या प्राण। छौ नहीं मतलब पुत्र को। छौ नहीं माने पुत्र को। देखिए, आज गति हुति भोर की इस पद में एक गोपी श्री कृष्ण के घर गई थी प्रातः काल और लौट कर आती है तो फिर अपनी दूसरी सखियों से प्रातः काल श्री कृष्ण के घर में क्या हो रहा है उसका वर्णन अपनी दूसरी सखी से करती है। क्या कहती है? कहती है, हे सखी, अपनी दूसरी सखी से बोल रही है, आज गई हुती भोर ही रसखानी वही रही नंद के भव नहीं। कह रहे हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई मैं आज सवेरे सवेरे नंद जी के भवन में गई थी। कह रहे क्या कह हे सखी, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई आज मैं नंद बाबा के घर में सुबह सुबह यानी प्रातः काल गई थी। वाक्य जियो जुग लाख करोड़ जसोमती सुखजात कहो। उनके पुत्र श्री कृष्ण लाख करोड़ युगों तक जिए, अर्थात नंद बाबा के पुत्र। वाक्य जियो जुग लाख करोड़, वाक्य मतलब उसके पुत्र अर्थात नंद बाबा और यशोदा माता के पुत्र श्री कृष्ण लाख करोड़ वर्ष तक जीवित रहे। जसोमती सुखजात कहाँ नहीं हो। ऐसे पुत्र को प्राप्त करके यशोदा माता के सुख जो सुख मिला है उसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। देखिए, तेल लगाई के अंजन भवने बनाई बिठौनी। तेल लगाई के वे अपने पुत्र के शरीर में तेल लगाकर, आंखों में काजल लगाकर और भौं में सवार कर, माथे पर नजर का टीका लगाकर, उनके गले में पहनाने के आभूषण डालकर उन्हें देख रही हैं। देखिए क्या, तेल लगाई के अंजन भवने बनाई बिठौनी, डाई हमेलनी हार निहारत वारत जो पुचकारत छौनी। देखिए, माता यशोदा जो है वे अपने पुत्र को तेल लगाकर, आंखों में काजल लगाकर, भौं बनाकर और माथे पर एक काला टीका लगाकर, डाली हमेलनी हार, डाली हमेलनी मतलब गले में आभूषण डालकर उन्हें देख रही हैं। एकदम से तैयार करके बढ़िया देख रही हैं। और वारत जो पुचकारत छवनी, उन पर बलिहारी जा रही हैं, अर्थात ऐसे निछावर कर रही हैं अपने आप को और अपने पुत्र को पुचकार रही हैं, अर्थात दुलार कर रही हैं, बुला रही हैं, प्यार से पुचकारती हैं। देखिए फिर से एक बार, आज गई हुती भोर ही और रसखानी रही नंद के मौनी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मैं श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई आज प्रातः काल नंद बाबा के घर गई। वाक्य जियो जुग का राग करोड़ जसोमती सुखजात कहाँ। ये वहाँ का वाक्य देखकर वहाँ उसके अर्थात नंद बाबा और यशोदा के पुत्र लाख करोड़ वर्ष तक जीवित
रहे, जसोमती सुख जात कहो नहीं। यशोदा माता की को इतना सुख मिल गया है कि उसका वर्णन, यानी यशोदा माता को श्री कृष्ण जैसा पुत्र मिलने से इतना सुख मिल गया है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तेल लगाई लगाई के अंजन भवनी, बनाई बनाई बिठौनी। तेल लगाकर, आंखों में काजल लगाकर, माथे पर एक काला टीका लगाकर और गले में आभूषण पहनाकर माता यशोदा उसे कुछ कहती हैं, दुलारती हैं, यानी प्रेम करती हैं। देखिए आगे है, अगला है नेक्स्ट। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सुंदर चोटी। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सुंदर चोटी। खेलत खाद फिरे अंगना, पग पैजनी बजती पीरी कछोटी। वह छवि को रसखानी बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। काग के बाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। पैजनी मतलब होता है पायल, पैरों में पहनने वाली पैजनी, छोटे छोटे बच्चों को पहनाते हैं। कछोटी मतलब होता है कच्छा। छवि मतलब सौंदर्य, विलोकत मतलब देखते हैं, वारत मतलब निछावर करना, सजनी मतलब सखी। देखिए इसमें भी एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है, क्या कहती है? एक सखी दूसरी सखी श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य वर्णन करते हुए कहती है कि धूल भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सुंदर चोटी। यानी श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। धूल भरे, धूल मतलब धूल से भरे हुए श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तैसी बनी सुंदर चोटी, और उनके सिर पर एक सुंदर सी चोटी बनी हुई है। उनके सिर पर एक सुंदर सी चोटी बनी हुई है। खेलत खाद फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीली कछोटी। वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते घूम रहे हैं। वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है। अपने आंगन में जब यहाँ से यहाँ खा रहे हैं, माखा रोटी खा रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, तो जब चलते हैं तो उनके जो पैर में पायल पहने वो उसकी आवाज़ छन छन मस्ती है। वही उसी का वर्णन है कि छोटे बच्चे किस प्रकार अपने घरों में दौड़ लगाते हैं। वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। खेलत खाद फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीली कछोटी। क्या करें? वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है। उन्होंने पीला कच्छा पहना हुआ। क्या कह रहे हैं कि पग पैजनी बाजती पीली कछोटी। उनके पैरों में पायल बज रही है और उन्होंने पीला कच्छा धारण कर रखा है, पहना हुआ है। वह छवि को रसखानी विलोकत, वारत काम कला निज कोटी। श्री कृष्ण की ऐसी सुंदरता को देखकर, क्या है? वह छवि को रसखानी विलोकत का वारत काम कला निज कोटी। श्री कृष्ण की ऐसी सुंदरता के देखकर कामदेव भी अपनी कोटि मतलब करोड़, कोटि मतलब करोड़, कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देता है। क्या करता है? अर्थात कामदेव भी अपनी सुंदरता को समझ लीजिए न्यौछावर कर देता है ऐसी सुंदर दृश्य को देखकर। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ ले गयो माखन रोटी। क्या कहती हैं कि हे सखी, वह कौवा बहुत भाग्यशाली है। हे सखी, वह कौवा बहुत भाग्यशाली है। उसकी जितनी सराहना या उसकी प्रशंसा की जाए वह बहुत कम है, जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी चुरा कर या छीन कर ले गया है। फिर से एक बार समझिए, फिर से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझ में आना चाहिए। धूली भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीली कछोटी। श्री कृष्ण के सौंदर्य, श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि श्री कृष्ण धूल में भरे हुए अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी सुंदर चोटी, उनके सिर पर एक सुंदर सी चोटी बनी हुई है। खेलत खाद फिरे अंगना, वे यानी श्री कृष्ण खाते हुए आंगन में इधर उधर घूम रहे हैं, यानी आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं।
पग पैजनी बाल्टी पीलकत होती है, उनके पैरों में पायल बज रही है और वह तिलक अच्छा धारण किए हुए या पहने हुए हैं। वह छवि को रसखानी बिलोकत वारत काम कला निज कोटी। रसखान जी कह रहे हैं श्री कृष्ण की ऐसी सुंदर कला को देखकर या सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को उस पर न्यौछावर कर देता है। काल के बाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन। हे सजनी, यह कौवा, हे सजनी है सखी, सजनी माने सखी, हे सखी, यह कौवा बहुत भाग्यशाली है जो हरि अर्थात श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी छीनकर ले गया है। ये हो गया 3। अब आगे देखिए चौथा नंबर। देखिए आगे है नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। जा दिन तेव आनंद का छोरा या धेनु चराए गयो। देखिए अब श्री कृष्ण क्या हो गए हैं, थोड़े से बड़े हो गए हैं, गाय चराने लगे हैं। तो वही जा दिन देव आनंद का छोरा यह बन धेनु चराए गयो। मोहनी तानी गोधन गावत तीन बजाय बिछाए गयो। छोरा मतलब पुत्र और गोधन मतलब ब्रज प्रदेश में गाने वाला एक प्रकार का गीत। और बेनु या बेणु मतलब बांसुरी। बेनु मतलब बांसुरी, बेनु माने होता है बांसुरी। और आगे क्या करे, वह दिन सो कछु टोना सो रसखानी हृदय में समाये गए। टोना से मतलब कोई लगता है जादू टोना कर दिया है, टोना या टुक्का कर दिया है। ही मतलब हृदय, ही माने हृदय, वीर माने हे सखी, वीर माने सखी। देखिए जा दिन देव आनंद का छोरा या बन धेनु चराए गयो। मोहनी तानी गोधन गावत बेनु बजाए बिठाई गयो। वाह दिन सो कछु टोना सह रसखानी ही में समाये गयो। को न काहू की कहानी करे सिगरो ब्रजवीर बिकाई गयो। देखिए एक सखी दूसरी सखी से फिर कह रही है, क्या कह रही है, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, जिस दिन से जा दिन थे आनंद का छोरा, जिस दिन से आनंद का छोरा अर्थात श्री कृष्ण जो है इस वन में आके गायों को चरा कर गया है, गायों को चरा कर गया है। मोहनी तानी गोधन गावत बेनु बजाए बिजो, चरा कर गया है और अपनी बंसी को बजाकर उस पर मोहक अर्थात मोहक गोधन गीत का तान सुनाकर गया है। जब से श्री कृष्ण गाय चरा कर गया है और अपने मधुर मधुर गीतों या गोधन गीत से तान सुनाकर वह लोगों को रिझा कर गया, उस दिन से कछु टोना सुको रसखानी ये समय, उस दिन से लगता है जैसे उसने कोई जादू यानी टोना टोटका कर दिया है। अर्थात रिझाना मतलब इस बार कह रहा है जैसे वह श्री कृष्ण हृदय में समा गया है, एकदम से हृदय में समा गया है। ये सखी कोहू ना कहानी करे शीघ्रो ब्रजवीर बिकाई गए। हे सखी उस दिन से किसी को कोई शर्म लिहाज नहीं करता, अर्थात खुलकर श्री कृष्ण से प्रेम प्रकट कर देता है, खुलकर श्री कृष्ण से प्रेम प्रकट करता है। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा का पूरा ब्रज क्या हो गया है, पूरा का पूरा ब्रज श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात श्री कृष्ण जो कहते हैं वही सब करते हैं। फिर से देखिए जा दिन तेव आनंद का छोरा या धेनु चराए गयो। मोहनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाए बिठाए गयो। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, जिस शिवानंद का पुत्र यानी श्री कृष्ण गाय चराकर गया है, मोहनी तानी गोधनी गावत बेनु रिझाए गयो। गाय चराकर गया और अपनी बंसी बजाकर हम लोगों को रिझा कर वह चला गया, हम लोगों को रिझा कर चला गया। कह रहे कि मोहनी तानी गोधनी गावत बेनु रिझाए गयो। मोहनी का क्या कह रहे हैं कि जिस दिन, देखिए एक सखी दूसरी सखी क्या कह रही है कि जिस दिन से नंद का छोरा था श्री कृष्ण
गाय चरा कर गया है और बंसी और अपनी बंसी को बजाकर सबको मोहित कर लिया है, रिझा लिया है। उसी दिन से कछु टोना सो गए रस खा लिए हुए समय। उस दिन से लगता है किसी ने हमारे हृदय में कोई जादू टोना कर दिया है, अर्थात श्री कृष्ण ही हमारे हृदय में एकदम से समा गए हैं। को न काहू की कहानी करे सिगरो बजबीर बिकाए गयो। उस दिन से किसी को कोई शर्म लिहाज नहीं आती है, ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा ब्रज जो है वो श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात श्री कृष्ण के में वशीभूत हो गया है, कहीं को श्री कृष्ण के वश में हो गया है। अब श्री कृष्ण जब भी बांसुरी बजाते हैं, सब अपना प्रेम प्रकट करने के लिए श्री कृष्ण के पास दौड़ते हुए चले जाते हैं। तो भाव को समझ गए होंगे आप लोग। नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसे ही समझ लीजिए। यानी एक सखी दूसरे सखी क्या करेगी, जिस दिन से आनंद का छोरा यानी श्री कृष्ण जो है बांसुरी बजाकर इस वन से बांसुरी बजाकर यानी गाय चराने आए थे और यहाँ बांसुरी बजाकर चले गए हैं, उस दिन से ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है। हमें अब हमारे हृदय में श्री कृष्ण एकदम से समा गया, हमें लगता है श्री कृष्ण दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण ने सबको अपने बस में कर लिया है और कोई उनका कहना नहीं टालता है। देखिए आगे, तो ये था चौथा। अब है पांचवा। देखिए पांचवा है, काना भय बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, निज धौंस रही संग साथ लगी या सौतीन तार क्यों सही। देखिए यहाँ भी गोपियां जो है वो क्या है, यहाँ पर गोपियों की मुरली की यानी बंसी के प्रति ईर्ष्या हो रही है। गोपियां जो हैं मुरली से ईर्ष्या करती हैं, क्योंकि कहती हैं कि वो रात दिन श्री कृष्ण के पास लगी रहती है, इसलिए श्री कृष्ण जो है अब हमको नहीं चाहते हैं, हमसे प्रेम नहीं करते हैं। देखिए क्या है, काना भय बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, निज धौस मतलब रात दिन रहे संग साथ लगी या सौतीन तार क्यों सही। एक गोपी क्या कहती है, एक सखी दूसरी सखी कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण तो बांसुरी के बस में हो गए, हैं, अब हमें कौन चाहेगा और कौन प्रेम करेगा। वही काना भाई बस बांसुरी की अब कौन सखी हमको चाहिए। क्या कह रही है कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, काना तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब हमको कौन चाहेगा और हमसे अब कौन प्रेम करेगा। निज धौस राय संग साथ लगी या सौतीन ताप क्यों सही है। यह बांसुरी तो रात और दिन श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। यह सौतीन ताप क्यों सही है। यह सौतीन ताप क्यों सही, इस सौतन के द्वारा दिए गए दुखों को हम लोग कैसे सहन करेंगे। यानी ये लोग मुरली को क्या समझ रही हैं, बांसुरी को क्या समझती हैं, सौतन। क्या समझती हैं, सौतन। वही कहती हैं इस सौतन के द्वारा दिए गए दुखों को हम कैसे सहन करेंगे। जिस बांसुरी ने क्या करेंगे, जिन मोह लियो मनमोहन को रसखानी सदा हमको दइयो। जिन मोह लिए मनमोहन को क्या कहें, जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण को मोह लिया यानी मोहित कर लिया है, वही बांसुरी अब हमें सदैव जलाती रहेगी। रसखानी सदा हमको दइयो मतलब होता है जलाना। जिन मोह लियो कहें, जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण के मन को मोह लिया है, अब वही बांसुरी सदा हमको जलाती रहेगी। मिली आओ अबे सखी भागी चली अब तो ब्रज में बसुए। हे सखी आओ, मिलकर यहाँ आओ, सब लोग मिलकर यहाँ से भाग चले, यानी ब्रज से चले। अब तो यहाँ सिर्फ बांसुरी ही रहेगी। अब तो यहाँ सिर्फ कौन रहेगा, बांसुरी ही रहेगी। फिर से थोड़ा सा समझ लीजिए। काना भय बस बांसुरी की अब कौन सखी हमको चाहिए, निजधौस रहे संग साथ लगी या सौतन तार क्यों सही। काना भय, एक सखी दूसरी सखी क्या करी है, सखी श्री कृष्ण तो बांसुरी के बस में हो गए हैं,
अब हमको कौन चाहेगा और हमसे अब कौन प्रेम करेगा। निज दोस्त रही संग साथ लगी है सौतीन ताप क्यों सही। यह बांसुरी रात दिन श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। इसके द्वारा दिए गए दुखों को अब हम लोग सहन कैसे करेंगे। जिन मोह लिए मनमोहन को रसखानी सदा हमको देखो। जिसने श्री कृष्ण के मन को मोह लिया है यह सदा हमको जलाती रहेगी। कौन? बांसुरी। मिली आओ सबय सखी भाग चली अब तो ब्रज में बांसुरी। हे सखी आओ सब लोग मिलकर यहाँ से यानी ब्रज से भाग चली, अब तो यहाँ से बांसुरी बांसुरी रहेगी। देखिए नेक्स्ट अगला है 5वां। अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए सब लोग। देखिए आगे 5वां है, नहीं 6ठा है, 5वां तो हो गया, 6 है। देखिए मोर पखा सिर पर ऊपर रखियो गुंज की माल गले पहिरऊंगू ओढ़ी पीतम्बर लय लपटी बन बोधन ग्वाल संग फिरऊंगी। इसमें क्या बताया गया? इसमें जो है श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने श्री कृष्ण का रूप धारण कर रखा है। यानी एक गोपी श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेती है और वह स्वयं अपने आप को शांत, अपने मन को धीरे धराते हुए क्या कहती है, देखिए। मोर पखा सिर ऊपर रखियो गुंज की माल गरे पहन। गरे मतलब गले में और गुंज मतलब गुंज की माला। मोर पखा मतलब मोर के पंखों को सिर पर धारण करूंगी। ओढ़ी पीतम्बर मतलब पीला वस्त्र धारण करूंगी। बन गोधन ग्वाला संग फिरूंगी। ग्वाल वालों के साथ में गोधन यानी गीत गाते फिरूंगी। मैं भी गीत गाते हुए घूमूंगी फिरूंगी। भाव तो वही मेरू रसखानी सोते हो कहाँ स्वांग रखूं। भाव तो वही मेरू रसखानी, क्या करें कि मैं उनकी साड़ी ले रहा हूँ करूंगी, स्वांग करूं। देखिए मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ गुंज की माल गरे पहिरूंगी। एक गोपी एक गोपी संकेत करते हुए एक गोपी दूसरी गोपी से क्या कहती है कि मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर लूंगी। क्या कह रही है? करिए मैं मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर लूंगी। गुंज की माल गले पहनूंगी और गुंजों की माला को अपने गले में पहन लूंगी। पीताम्बर को ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी बन बोधन गोपाल संग फिरूंगी। पीताम्बर को ओढ़कर लकड़ी को लेकर मैं जंगल में गायों और ग्वालों के साथ भी घूमूंगी। क्या करिए? पीताम्बर ओढ़कर और हाथों में पीताम्बर ओढ़कर लकड़ी को लेकर, हाथों में लकड़ी यानी लाठी समझ लीजिए। हाँ, पीताम्बर ओढ़कर और हाथों में लाठी लेकर मैं ग्वाल वालों के साथ जंगल में घूमूंगी यानी गाय को चराऊंगी। भाव तो वही मेरू रसखानी सो तेरे को है सब सौंद रखूंगी। तुम्हारे कहने पर मैं उन सारी लीलाओं के लिए क्या करेंगे? मैं तुम्हारे कहने पर कृष्ण की सारे स्वांग रचाने के लिए अर्थात सारी कृष्ण की सारी लीलाओं को रचने के लिए तैयार हूँ। नहीं, कृष्ण की सारी लीलाएं करने के लिए तैयार हूँ। जो जो श्री कृष्ण को अच्छी लगती है मैं वह सब कुछ करूंगी। क्या करें? जो जो श्री कृष्ण को अच्छी लगती है वह सब कुछ मैं करूंगी, पर मैं एक काम नहीं करूंगी। क्या? यह मुरली मुरलीधर की अधराधन धरी अधरा न धरूंगी। क्या करें? यह मुरली धर की अधराधन धरी अधरा न धरूंगी। यह मुरली क्या करें? ये मुरली श्री कृष्ण, इस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर लगाया है। अधर मतलब होठ। इस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर लगाया है, इसलिए मैं इसको अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी। इसलिए मैं इसे अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी। कहने का मतलब ये गोपियाँ मुरली से सौतिया डाल, ये कहें कि सौतन वाला ईर्ष्या रखती हैं, अतः वे श्री कृष्ण की सभी लीलाओं को करने के लिए तैयार है, लेकिन मुरली यानी बांसुरी के अपने अधरों पर रखना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि वो उसे ईर्ष्या करती हैं। मोर पखा सिर, फिर से देखिए, मोर पखा सिर ऊपर रखियो गुंज की माल गरे पैरंगो ओढ़ी पीतम्बर लय लपटी बन गोधन ग्वाल संग। ये गोपी श्री कृष्ण की लीला करते हुए क्या कहती है कि मैं अपने सिर पर मोर का पंख धारण करूंगी, गुंज की माला और गुंजों की मालाओं को अपने गले में पहनूंगी
ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी मन बोधन ग्वालबाल संग होगी। ओढ़ पीतम्बर पीला वस्त्र धारण करके हाथों में लाठी लेकर ग्वाल बालों के संग मैं भी जंगल में घूमूंगी। भाव तो हो रही मेरे, और जो जो तुम लोग कहो, सखी क्या करेगी, तुम लोग जो जो कहोगे वो कृष्ण की लीलाएं करने के लिए मैं तैयार हूँ। सो तो कहा सब सारी लीलाएं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यह मुरली मुरलीधर की आराधना नहीं, लेकिन यह मुरली मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण, इसे मैं अपने होठों पर लगाऊंगी नहीं। अर्थात गोपियाँ जो हैं बांसुरी से बहुत ईर्ष्या करती हैं और इसी ईर्ष्या बस कारण श्री कृष्ण की सारी लीलाएं करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुरली को होठों पर लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये था रसखान का सवैये। इसको आप लोग घर पर रिवीजन करेंगे और इसके सबके संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य आपको लिखना है घर पर। ठीक, जब भी स्कूल खुलेगा हम सबकी कॉपियाँ चेक करेंगे। तो अगला नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे।